तीर्थराज प्रयागराज संगम की पावन धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। कुंभ का आयोजन उस धरती पर हो रहा है जहां भगवान श्री विष्णु खुद माधव रूप में विराजमान है। महर्षि भारद्वाज, अत्रि, दुर्वासा, पराशर जैसे 88,000 ऋषियों की तपभूमि रही ये प्रयागराज की भूमि एक बार फिर 12 कुंभ पूर्ण होने के बाद महाकुंभ के आयोजन का साक्षी बनने जा रही है। हर 12 वर्षों में होने वाला महाकुंभ सनातन सभ्यता और हिंदू आस्था का सबसे बड़ा उत्सव है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर बसा प्रयागराज में आयोजित ये महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक समागम ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक भी है। सनातन के इतिहास को समेटे साधना और संगीत की मधुर धुनों के बीच आस्था और विश्वास से भरे इस भव्य, दिव्य और अलौकिक महाकुंभ का हिस्सा बनने पूरी दुनिया से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के यहां आने और इस पावन धरा में मोक्ष की प्राप्ति के लिए डुबकी लगाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं, जिसमें करीब 50 लाख तीर्थयात्रियों और साधुओं के पूरी अवधि के लिए शिविर में रहने की संभावना जताई जा रही है। महाकुंभ में संतों और साधुओं का विशेष महत्व होता है। अलग अलग अखाड़े, शैव, वैष्णव और उदासीन अपने अनुयायियों के साथ यहाँ आते हैं। नागा साधु जो अपनी सादगी और साहस के लिए जाने जाते हैं, वो इस आयोजन का एक मुख्य आकर्षण केंद्र होते हैं। ये महाकुंभ इनके मिलन का भी साक्षी बनेगा जिनको इस संसार से कुछ नहीं चाहिए। यहाँ उन संतों का समागम होता है जिन्हें माँ गंगा और महादेव के आशीर्वाद के अलावा इस संसार से और कुछ भी नहीं चाहिए। 144 वर्षों के बाद साल 2025 में आयोजित हो रहा ये महाकुंभ इसलिए खास है क्योंकि इसके आयोजन में की जा रही सभी व्यवस्थाएं विश्व रिकॉर्ड बना रही हैं। 1882 के महाकुंभ में लगभग 8 लाख श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दिन संगम में स्नान करने पहुंचे थे। तब भारत की कुल आबादी 22.5 करोड़ थी। उस समय कुंभ के आयोजन में खर्च सिर्फ 20,288 रुपए हुए थे और आज के हिसाब से करीब 3.6 करोड़ रुपए लागत होती है। यही आंकड़ा 1894 के महाकुंभ में 10 लाख श्रद्धालुओं तक पहुंच गया और अगर खर्च की बात करें तो खर्च बढ़कर 59,427 रुपए लगभग 10.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। अगर बात साल 2025 में हो रहे महाकुंभ की करें तो इस महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ की सरकार 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसमें से 1,600 करोड़ रुपए अकेले वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए निर्धारित की गई है। इन 1,600 करोड़ रुपए में से 316 करोड़ रुपए मेले को खुले में शौच मुक्त बनाने पर खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें टॉयलेट्स और यूरिनल्स बनाने और उनकी देखभाल शामिल है। महाकुंभ मेले में तकरीबन 1,45,000 टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे महाकुंभ क्षेत्र को अभिद्ध किले में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ 7 स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इस सुरक्षा चक्रव्यूह को 10 जोन, 25 सेक्टर, 56 थानों और 155 चौकियों में बांटा गया है, जिसमें 37,611 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इनमें से मेला क्षेत्र के लिए 22,953 पुलिसकर्मी, कमिश्नरेट के लिए 6,887 और जीआरपी के 7,771 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 1,378 महिला पुलिसकर्मियों को इस मेला क्षेत्र में तैनात किया गया है। भीड़ प्रबंधन के साथ साथ प्रयागराज पहुंचने वाले हर व्यक्ति की गतिविधियों पर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर होगी। इसके लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सीधे एआई कैमरे को जोड़कर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था में यूपी की ट्रेंड माउंटेड पुलिस को भी तैनात किया गया है, जिसके पास 130 स्पेशल प्रशिक्षित घोड़े हैं, जिनकी कीमत 50 लाख से 2.5 करोड़ तक बताई जा रही है। इन घोड़ों की फौज को विशेष तरीके से मुरादाबाद और सीतापुर ट्रेनिंग सेंटर में इस तरह से प्रशिक्षित किया गया है कि चाहे कितनी भी भीड़ हो, ये घोड़े बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपना रास्ता खुद पहचान लेते हैं। इन घोड़ों का प्रयोग माउंटेड पुलिस द्वारा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक और भीड़ को कंट्रोल करने में किया जाएगा। इन घोड़ों की सबसे खास बात यह है कि इन घोड़ों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए घोड़ों के गर्दन में एक चिप लगाई गई है, जिसको सिर्फ दिल्ली में बैठी ईएफआई की टीम ही ट्रैक कर सकती है। हिंदू आस्था का ये महामेला तीर्थयात्रियों का दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा शांतिपूर्ण समागम है, जहां कहीं साधु भव्य पंडाल में तो कहीं खुले आसमान में धुनी जमाए ध्यान व साधना में लीन हो जाते हैं, क्योंकि इस महामेले में डुबकी लगाने और मनोरथ पूर्ण करने की चाह मन में लिए यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की बोलियां,
पहनावा और उनके खान पान भले ही अलग हो, लेकिन इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संगम में एक पुण्य की डुबकी लगाने की होती है, जिसके लगाते ही पूर्व और इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाया करते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस महाकुंभ मेले में टेंट सिटी बसाने में 68 लाख बल्लियां लगी हैं। अगर इन सभी बांस और बल्लियों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इसकी लंबाई संगम से अमेरिका की दूरी से भी 1.5 गुना ज्यादा हो जाएगी। महाकुंभ क्षेत्र को इस तरह से तंबुओं की नगरी में तब्दील किया गया है, जिसके सामने 5 स्टार होटल की खूबसूरती भी फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि इन टेंट सिटी में कोजी बेडरूम, वेटिंग हॉल, मॉडर्न टॉयलेट, संगमरमर की फर्श, वुडन फर्नीचर, ड्राइंग रूम, टीवी, डीटीएच कनेक्शंस, हीटर, इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट, इंटरकॉम की सुविधा, वाईफाई, सोफा, चेयर, फ्रिज और डिजाइनर फ्लावर स्पॉट जैसी सभी 5 स्टार में मिलने वाली सुविधाएं मौजूद हैं। शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री काल में प्रयागराज में आयोजित हो रहा ये महाकुंभ पूरी दुनिया में कई रिकॉर्ड बना रहा है। ये महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े कुंभ मेले जैसा कि धार्मिक आध्यात्मिक अनुभव शायद ही कहीं मिले। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक भव्य प्रबंधन का उदाहरण भी है। महीनों पहले से इस आयोजन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। टेंट सिटी, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, यातायात नियंत्रण, सब कुछ सुनिश्चित किया जाता है ताकि हर श्रद्धालु का अनुभव विशेष हो। महाकुंभ आस्था, संस्कृति और मानवता का सबसे बड़ा उत्सव ही नहीं बल्कि जीवन का सार है। आइए इस आयोजन का हिस्सा बने और इसे अपने स्मृतियों का अभिन्न हिस्सा बनाएं।